हाय स्टूडेंट्स, आपका नर्सिंग बेसिक एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये जेनेटो यूरिनरी डिसऑर्डर का ही एक पार्ट है। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रॉन्स मीन्स क्या होता है? जो नेफ्रॉन होता है वो किडनी में प्रेजेंट होता है। तो नेफ्रॉन जो होती है वो क्या होती है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, जैसे सेल जो होता है वो बॉडी की फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक वैसे ही किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन होती है। सिंड्रोम मीन्स क्या होता है? सिंड्रोम मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स के ग्रुप को सिंड्रोम्स कहते हैं। अब आता है डेफिनेशन, अ किडनी डिसऑर्डर दैट कॉजेज द बॉडी टू एक्सक्रीट टू मच प्रोटीन इन द यूरिन। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? ये एक किडनी का डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, जो बॉडी होती है वो क्या करने लगती है? बहुत अत्यधिक प्रोटीन का एक्सक्रीशन करने लगती है यूरिन में। तो यूरिन में प्रोटीन का बहुत ही ज़्यादा एक्सक्रीशन होना नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहलाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ ऑफन कॉज्ड बाय डैमेज टू द स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द किडनी। किडनी में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स, उनमें डैमेज हो जाना। और स्मॉल ब्लड वेसल्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है? किडनी में वो क्या करती है? फिल्टर करती है जितने भी वेस्ट और एक्सेस वाटर होते हैं ब्लड से, ब्लड में जितने भी वेस्ट और एक्सेस वाटर होते हैं उनको फिल्टर करना स्मॉल ब्लड वेसल्स का काम होता है जो किडनी में प्रेजेंट होती है। ठीक है, वही डैमेज हो गई है, इसीलिए उसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहा गया है। अब आता है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया किसे कहते हैं? प्रोटीन, एक्सेस प्रोटीन का प्रेजेंस होना यूरिन में प्रोटीन यूरिया कहलाता है। क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है इसीलिए जो स्मॉल ब्लड वेसल से वो क्या करती है? फिल्टर करती है जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं या एक्सेस वाटर होता है उन्हें फिल्टर करती है। ठीक है, और तब यूरिन पास आउट होता है। पर यहाँ पे यूरिन के साथ साथ प्रोटीन का भी एक्सक्रीशन हो रहा है, इसे प्रोटीन यूरिया कहते हैं। देन हाइपोएल्ब्यूमिनिया। हाइपोएल्ब्यूमिनिया मीन्स डिक्रीज लेवल ऑफ एल्बुमिन इन द ब्लड। ब्लड में एल्बुमिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में। अब बताए कॉजेज, क्या कारण है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के? तो दो कॉजेज है मेन, एक है प्राइमरी रीनल कॉजेज एंड सिस्टेमिक कॉज। प्राइमरी रीनल कॉज में पहला है मिनिमल चेंज नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी मीन्स क्या होता है? जो स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें रप्चर होना या इन्फ्लामेशन होना नेफ्रोपैथी कहलाता है। अब है ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस मीन्स होता है हार्डनिंग। तो जो ग्लोमेरुलाई होती है वो हार्डनिंग हो जाती है। क्यों होती है? ड्यू टू HIV हुआ है या वायरस की वजह से या मेडिकेशन लेने की वजह से स्क्लेरोसिस हो जाना। ठीक है, जो मेडिकेशन होते हैं वो NSAID जो ड्रग्स होते हैं वो मेन होते हैं। अब आता है एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल मतलब ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से ये होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, ठीक है, उसकी वजह से 90% चांसेस है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। अगर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से हो रहा है तो हिमैचूरिया होता है, मतलब यूरिन में ब्लड का एक्सक्रीट आउट होना या प्रेजेंस होना। सडन एडिमा हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी। प्रोटीन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन का लीक आउट होना या एक्सक्रीट आउट होना प्रोटीन यूरिया कहलाता है। देन हाइपरटेंशन हो सकता है। अब आता है फॉर इम्यून कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है? जो इम्यूनोग्लोबिन होता है उसका डेपोजिशन हो जाना। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन का डिपोजिशन होना इम्यून कॉम्प्लेक्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाता है। इसकी वजह से सिस्टेमिक कोज में इन्फेक्शन होने की वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। टॉक्सिन की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जैसे कि मरकरी हो गया, बिस्मथ हो गया, गोल्ड हो गया, इन सब की वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। एलर्जीज में बी स्टिंग, जो मधुमक्खी की डंक होती है उसके मारने से भी, या जो पोलन ग्रेन होता है, फ्लावर्स में छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कोई सूंघता है या इनहेल करता है उसकी वजह से भी पर्सन को किसी स्पेसिफिक फ्लावर से एलर्जी होती है। फिर फूड एलर्जी। फूड एलर्जी में क्या होता है? किसी भी पर्सन को, मतलब इंडिविजुअल को किसी स्पेसिफिक टाइप के फूड से एलर्जी होना। कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है तो भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। देन मैलिग्नेंसी, किडनी में किसी भी प्रकार का कैंसर है उसकी वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। अब अदर कॉजेज भी होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। तो इसमें है एमाइलोइडोसिस। इसमें क्या होता है? एमाइलॉइड प्रोटीन होता है, एब्नॉर्मल प्रोटीन का एक्युमुलेशन होना। ठीक है, कहाँ? हार्ट या किडनी में।
ठीक है, इसकी वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। और ये जो एमाइलॉइड प्रोटीन होता है ये कहाँ बनता है, बोन मैरो में। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोरी में क्या होता है, खुद ही के सेल्स का डिस्ट्रक्शंस करना, इनकी वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। देन एनाफाइलेक्टोइड प्यूरपुरा, इसमें क्या होती है, जो कैपिलरीज होती है किडनी में, जो छोटे छोटे स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन होना है, इसकी वजह से भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। अब आते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, कैसे इसकी प्रोसेस क्या है पूरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होने की। तो ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, कारण कोई भी हो सकता है। देन डैमेज ऑफ ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो डैमेज हो जाती है। अगर डैमेज होगी तो क्या होगा, प्रोटीन का लीक आउट होना, एक्सेसिव प्रोटीन का लीक आउट होना प्रोटीन यूरिया कहलाता है। और हाइपोएल्बुमिनिया भी होगा, दोनों साथ में होगा। हाइपोएल्बुमिनिया मीन्स क्या होता है, एल्बुमिन की जो लेवल होती है ब्लड में उसकी कमी हो जाना, डेफिशिएट होना, हाइपोएल्बुमिनिया कहलाता है। इसकी वजह से जब प्रोटीन का ज़्यादा लीक आउट हो रहा है और एल्बुमिन की जो लेवल है ब्लड में वो कम हो रही है, इसकी वजह से ऑनकोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि जो प्रोटीन और एल्बुमिन होता है दोनों क्या करता है, प्रेशर को मेंटेन करता है। अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, वैस्कुलर वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रीनल ब्लड फ्लो, जो ब्लड फ्लो होगा रीनल की वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जा रहा है मतलब कम फिल्टर कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज सेक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या आएगा, अपना सेक्रेशन को बढ़ा देगा। एल्डोस्टेरोन जो होता है वो क्या करता है, सोडियम को कंजर्व करता है किडनी में। ठीक है, साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं और वाटर होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का एब्जॉर्प्शन बढ़ जा रहा है। ठीक, देन री एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एडिमा हो जाता है बॉडी में। स्पेशली कहाँ होता है, आइज, आँखों में, लेग्स और लेबिया, लेबिया मीन्स होता है लिप्स, यहाँ पे एडिमा देखने को मिलता है। अब आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। पहला है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया मीन्स यूरिन में प्रोटीन का एक्सेसिव प्रेजेंट होना या लीक आउट होना प्रोटीन यूरिया कहलाता है। हाइपोएल्ब्यूमिनिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया मीन्स क्या होता है, एल्ब्यूमिन का जो लेवल होती है ब्लड में वो कम हो जाती है। देन हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया मीन्स क्या होता है, लिपिड का एक्सेसिव कलेक्शन होना। ठीक है, लिपिड का जो एक्सेसिव कलेक्शन हो रहा है, जो आर्टरीज होती हैं वहाँ पे जो लिपिड होता है वो लीवर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एचडीएल जो होता है वो कम हो जाता है। एचडीएल जो होता है वो गुड फैट होता है, बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होता है। जबकि एलडीएल और बीएलडीएल जो होता है वो इसकी जो लेवल होती है वो बढ़ जाती है, फैट का डिपोजिशन होने लगता है। ठीक है, ये जो होते हैं बैड फैट होते हैं और एचडीएल जो होता है गुड फैट होता है और गुड फैट का ही डिपोजिशन कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसे हाइपरलिपिडेमिया कहते हैं। एडिमा हो जाता है, हेमाचूरिया, यूरिन में ब्लड का प्रेजेंट होना, हाइपरटेंशन, फीवर भी हो जाता है। एनासार्का, एनासार्का मीन्स जनरलाइज्ड एडिमा, पूरे बॉडी में ही भी एडिमा देखने को मिलता है। एसाइड्स, एसाइड्स में क्या होगा, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है वहाँ पे फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में। लो एपेटाइट बट वेट गेन, पेशेंट को भूख कम लगेगी पर उसका वेट गेन, उसकी जो वेट है वो बढ़ती जाएगी। डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट कम होगा। एंड फ्रोथी, फ्रोथी मीन्स झागदार होगा। ठीक है, पैलर, पैलर मीन्स क्या होगा, जो उसकी स्किन की कलर होगी वो पैलर हो जाएगी। ठीक है, फाइब्रिनोजिन इंक्रीज हो जाएगा। फाइब्रिनोजिन क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, लीवर में बनता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। ठीक है, पर यहाँ पे फाइब्रिनोजिन का लेवल बढ़ रहा है मतलब हिमेटोमा हो भी हो सकता है। ठीक, ये हुआ हमारा पूरा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं पेशेंट की। अगर कोई किडनी डिजीज हुई है पहले से, इन्फेक्शन हुआ है, पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी है, सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, देन फिजिकल एग्जामिनेशन में करते हैं, पेशेंट को एडिमा भी हो सकते हैं, एसाइड्स भी हो सकते हैं। एसाइड्स मीन्स क्या होता है, फ्लूइड का कलेक्शन होना एब्डोमिनल या फिर जो पेरिटोनियल कैविटी होती है वहाँ पे। देन 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन एस्टिमेशन, इसमें क्या करते हैं, यूरिन को एस्टिमेट करते हैं, जो 24 आवर्स की जो यूरिन होती है उसमें प्रोटीन का प्रेजेंस चेक करते हैं। देन कम्प्रहेंसिव मेटाबॉलिक, इसमें क्या करते हैं, एल्बुमिन के लेवल को चेक करते हैं। इसमें क्या होता है, 2.5 ग्राम पर DL से जो इसका कम लेवल होता है देखने को मिलता है। देन लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, जो लिपिड्स होते हैं उसके टेस्ट करते हैं, जो एक्यूमुलेट हो रहा था
रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं किडनी की, और किडनी बायोप्सी भी करते हैं एडल्ट में अगर ज़रूरी है तो, ठीक है, ये बच्चों में नहीं करते हैं। अब आता है मैनेजमेंट के क्या क्या मैनेजमेंट होते हैं। पहला है मेडिकल, डाइटरी और नर्सिंग, 3 मैनेजमेंट हम लोग पढ़ेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे क्योंकि इन्फ्लामेशन हुआ है, एग्जाम्पल में प्रेडनिसोलोन होता है, 2 mg पर kg पर डे देंगे, 6 वीक्स तक देंगे, देन अल्टरनेट करके देंगे और स्टॉप कर देंगे इसको। देन प्लाज्मा एक्सपेंडर देंगे क्योंकि एल्बुमिन की जो लेवल है वो कम हो रही थी, तो एल्बुमिन इन डेक्स्ट्रॉन, ठीक है, ये दवा देंगे ताकि जो प्रेशर है ऑनकोटिक प्रेशर उसे मेंटेन करे और एडिमा को कम करे। देन इफ फ्रिक्वेंट रिलैप्स, अगर बार बार नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है तो उसे अल्काइलेटिंग एजेंट देंगे, साइक्लोफॉस्फामाइड और साइक्लोस्पोरिन देंगे। लिपिड लोअरिंग एजेंट, क्योंकि लिपिड की जो एक्युमुलेशन है वो ज़्यादा हो रही थी, इसलिए उसे कम करने के लिए लिपिड लोअरिंग एजेंट देंगे। एट्रोवेस्टिन देते हैं। देन डायोरेटिक्स देते हैं ताकि एडिमा जो हो रहा है वो कम हो जाए, तो एडिमा को डिक्रीज करने के लिए डायोरेटिक, जिसे लेजिक्स भी कहते हैं डायोरेटिक्स को, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फ्रूसामाइड। देन एंटी एल्डोस्टेरोन देंगे, ठीक है, जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था सोडियम का और वाटर लॉस का, उसके रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करने के लिए देंगे, ठीक है। देन एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट इसलिए दे रहे थे क्योंकि जो फाइब्रिनोजिन था उसकी वजह से क्या हो रहा था, वो क्लॉटिंग फैक्टर है, तो ब्लड का जो है हिमैटोमा ना हो, इसलिए वारफेरिन और हिपैरिन देते हैं। अब आता है डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट में क्या होता है, उसे साल्ट देने को मना करेंगे क्योंकि हाइपरटेंशन हो सकता है पेशेंट को, या हाइपरटेंशन हो रहा था। अवॉइड सैचुरेटेड फैट एंड इंक्रीज अनसैचुरेटेड फैट इनटेक। सैचुरेटेड फैट नहीं देना है, सैचुरेटेड फैट जो एनिमल फैट होता है वो सैचुरेटेड फैट कहलाता है, और अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, जो वेजिटेबल्स से प्राप्त किया जाता है। देन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स देना है, फ्रूट इंटेक करना है ताकि पेशेंट को वीकनेस हो रहा था या इन्फेक्शन होने के चांस हो सकते हैं। लो वाटर इंटेक, पानी उससे कम देना है क्योंकि एडिमा है, और हाई एनिमल प्रोटीन डाइट, ठीक है, जो भी इसेंशियल एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो देना है क्योंकि प्रोटीन का लीक आउट हो रहा था। अब आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, पेशेंट की एसिस तो वाइटल साइन एंड यूरिन आउटपुट चेक करेंगे, ठीक है। देन रेगुलरली वेट मॉनिटर करेंगे क्योंकि वेट गेन हो रहा था, एडिमा मॉनिटर करते हैं। देन प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड, जैसा डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया है उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशन देंगे। एसेस फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो रहा था वो भी एसेस करेंगे। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे, पेशेंट को रेस्ट कराएंगे। देन कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराएंगे, इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, और पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे डाइट के बारे में कि सोडियम ज़्यादा इंटेक नहीं करना है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेने हैं, ठीक है। देन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, तो रीनल फेल हो सकता है और एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स क्या होता है, फैट या लिपिड्स का कलेक्शन होना, ठीक है, जो आर्टेरियल वॉल होती है वहाँ पे, जिसकी वजह से इस्चेमिया हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, ठीक है, और जो सेल्स है वो डेड हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।